ये कहानी एक साइकोपैथ ओलिवर की है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए इंसानियत को बेच देता है और दीमक की तरह एक फैमिली को खा जाता है। ये कहानी शुरू होती है ओलिवर के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो उसे स्कॉलरशिप बेस पे मिला होता है, लेकिन बाकी स्टूडेंट के साथ उसका तालमेल नहीं बन पाता क्योंकि बाकी लोग बहुत अमीर फैमिली से होते हैं। हाँ, उसे कुछ दोस्त मिलते हैं जैसे माइकल और फार्ले, पर ओलिवर की उनके साथ कुछ खास नहीं बनती। एक दिन घर से लौटते हुए उसको फिलिक्स मिलता है। फिलिक्स अपने कॉलेज का सबसे पॉपुलर और सबसे अमीर लड़का था। फिलिक्स की बाइक खराब हो जाती है। ओलिवर फिलिक्स को अपनी बाइक ऑफर करता है ताकि फिलिक्स अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके और फिलिक्स उसको थैंक यू बोलता है। और इस सीन से शुरू होता है फिलिक्स और ओलिवर की दोस्ती की कहानी। ओलिवर अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय फिलिक्स के साथ बिताना शुरू कर देता है। ओलिवर अब माइकल को इग्नोर करना शुरू कर देता है। माइकल बोलता है फिलिक्स ओलिवर से बहुत जल्दी बोर हो जाएगा। ओलिवर फिलिक्स की गर्लफ्रेंड एनाबेल के भी बहुत क्लोज आने लगता है, पर ओलिवर फिलिक्स के साथ टाइम बिताने के लिए ऑब्सेस्ड सा हो जाता है। फिलिक्स को ये बात पसंद नहीं आती कि कोई उसकी लाइफ में इतना घुस रहा है और वो ओलिवर से बात करना छोड़ देता है। ओलिवर एक दिन रोते हुए फिलिक्स के रूम में पहुंचता है और बोलता है कि उसके डैड की डेथ हो गई है अल्कोहल पीने की वजह से, और ओलिवर बोलता है कि वो घर नहीं जा सकता क्योंकि उसकी माँ ड्रग एडिक्ट है और उसको अपने घर में बहुत अनसेफ फील होता है। फिलिक्स ओलिवर को अपनी फैमिली एस्टेट सॉल्टबर्न चलने के लिए बोलता है और समर हॉलीडेज वहीं बिताने के लिए बोलता है। एग्जाम खत्म होते हैं। ओलिवर फिलिक्स के साथ सॉल्टबर्न चले जाता है और वो पहुंचता है उसके आलीशान मैंशन में और उसकी आंखें चमक जाती हैं। वो वहीं मिलता है फिलिक्स के पेरेंट, फिलिक्स के पिता सर जेम्स, फिलिक्स की मदर लेडी एल्सपेथ, उसकी बहन वेनिशिया और उसकी मॉम की दोस्त पेमिला से। फार्ले जो ओलिवर को कॉलेज में मिला था वो भी सॉल्टबर्न में ही रहता है क्योंकि वो फिलिक्स का कजन था। ओलिवर अपना समय फिलिक्स, विनीशिया और फार्ले के साथ स्पेंड करता है। एक दिन ओलिवर फिलिक्स को चोरी छुप के देख रहा होता है। वो बाथटब में मास्टरबेट कर रहा होता है और वो उसके जाने के बाद वो बाथटब का पूरा पानी पी जाता है। फिलिक्स और ओलिवर की नज़दीकियां और बढ़ रही थी। ओलिवर फिलिक्स की मॉम एल्सपेथ और बहन विनीशिया के साथ टाइम स्पेंड करना भी शुरू कर देता है और एल्सपेथ को पेमिला के बारे में भड़काता है ताकि वो पेमिला को सॉल्टबर्न से बाहर निकाल दे। एक रात वो विनीशिया से मिलता है और उसके साथ ओरल सेक्स परफॉर्म करता है। फार्ले ये सब देख लेता है और फिलिक्स को ये सब बता देता है। फिलिक्स बहुत अपसेट होता है इस बात से और इस मामले में ओलिवर को अपना डिस्कम्फर्ट बताता है। फिलिक्स का परिवार एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। कैरियोके के एक राउंड में फार्ले ओलिवर को स्टेज पे बुलाता है और उसका मजाक उड़ाता है और उस रात ओलिवर फार्ले के रूम पे पहुंचता है और जाके उसको धमकी देता है और अगले ही दिन फार्ले को चोरी का इल्जाम लगा के सॉल्टबर्न से बाहर निकाल दिया क्योंकि उसके रूम से कुछ बहुत ही महंगे सामान मिले थे जो सॉल्टबर्न की प्रॉपर्टी को बिलोंग करते और उसे सॉल्टबर्न से निकाल दिया। ओलिवर, फिलिक्स और एल्सपेथ बैठे होते हैं। एल्सपेथ बताती है पेमिला की मौत हो गई है और वो भी उसने सुसाइड किया है। समर बस अब खत्म ही होने वाले होते हैं। फिलिक्स का परिवार ओलिवर के आने वाले बर्थडे के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। फिलिक्स ओलिवर को एक सरप्राइज देता है। वो ड्राइव करके ओलिवर को उसके घर ले जाता है। फिलिक्स ओलिवर के घर पहुंचता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती। वो देखता है कि ओलिवर जितना गरीब खुद को बताता था वो उतना गरीब नहीं है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था। उसकी मम्मी पॉला भी बहुत फ्रेंडली और हेल्दी थी और कोई चांस ही नहीं हो सकता कि वो ड्रग लेती हो। और तो और उसके फादर जेफ भी जिंदा थे और बहुत अच्छी कंडीशन में थे। अब ओलिवर के झूठ का घड़ा भर चुका है और उसका झूठ पकड़ा गया है। फिलिक्स ओलिवर से बोलता है पार्टी के बाद सॉल्टबर्न छोड़ के चले जाना। ओलिवर पार्टी में फिलिक्स को बहुत मनाने की कोशिश करता है पर फिलिक्स नहीं मानता और ओलिवर से बोलता है मुझे तुम मेरी जिंदगी में नहीं चाहिए। और सुबह दिखाया जाता है घर के लोग फिलिक्स को ढूंढ रहे हैं
और फैमिली को फिलिक्स की लाश मिलती है, सेम उसी जगह में जहां ओलिवर और फिलिक्स की लड़ाई हुई होती है। ये सुनकर फार्ले और वेनेशिया जमीन पर गिर जाते हैं। फेलिक्स के फ्यूनरल के बाद एल्सबेट ओलिवर से बोलती है कि वो सॉल्टबर्न में ही रुके। ओलिवर वेनेशिया के बाथरूम में चला जाता है जब वो नहा रही होती है। वेनेशिया उसको एक्यूज करती है उसके घर में जो कुछ भी हुआ है, इवन फेलिक्स की मौत के लिए भी। और अगले दिन वेनेशिया की लाश मिलती है टब में। उसने अपने हाथ की कलाई काट कर सुसाइड कर लिया। वेनेशिया के फ्यूनरल के बाद जेम्स यानी फिलिक्स के डैड ओलिवर को सॉल्टबर्न छोड़ने के लिए बोलते हैं और उसको छोड़ने के लिए कुछ पैसे भी देते हैं। अब कहानी 10 साल आगे चली जाती है जहां ओलिवर को बहुत समय हो गया है सॉल्टबर्न छोड़े हुए। वो अखबार में जेम्स की मौत की खबर सुनता है और एक दिन ओलिवर एक कॉफी शॉप में एल्सबेट से मिलता है। वो उससे देखकर बहुत खुश होती है और उसे सॉल्टबर्न आने के लिए बोलती है। अब ओलिवर एल्सबेट से बात करते हुए दिखाया जाता है। एल्सबेट लेटी हुई है और मौत के बहुत करीब है। अब ओलिवर कन्फेस करता है एल्सबेट से कि वो रिस्पॉन्सिबल है जो कुछ भी उसकी फैमिली में हुआ है, जितनी भी मौतें उसकी फैमिली में हुई है। ओलिवर ने ही फिलिक्स की बाइक पंचर की थी ताकि वो उससे मिल सके और उसकी जिंदगी में एंट्री ले सके, और उसने ही जहर देकर फिलिक्स को मारा था। विनिशिया की मौत का जिम्मेदार भी वही है। उसने बाथरूम से जाते वक्त वहां एक ब्लेड रख दी थी ताकि विनिशिया को सुसाइड का ख्याल आ सके। और ओलिवर इतना चालाक था, उसने एल्सबेट से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा दी होती। ओलिवर बोलता है वो फिलिक्स को लव और हेट दोनों करता था। और फिर ओलिवर एल्सबेट का ऑक्सीजन मास्क निकाल देता है और एल्सबेट को भी मार देता है और ओलिवर सॉल्टबर्न का राजा बन जाता है। वो वहाँ शिफ्ट हो जाता है और बिना कपड़ों के वहाँ नाचता है।